बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये स्टार्ट करेंगे। याद रहिए हम फिज़िक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है ये 2025 में ये वो पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है, 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चैप्टर का जैसे कि नाम है थर्मल प्रॉपर्टी, थर्म बोलते हैं हीट को, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हीट से एसोसिएटेड हो उसको हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर से, इंटरनल एनर्जी से थर्मल प्रॉपर्टीज वो कहलाती। अब मैटर क्या होता है? मैटर हम पढ़ते रहे कि मादे को बोलते हैं एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो कि मैस रखती हो, जगह जिसका कोई ना कोई मैस हो, जगह घेरे, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें, कोई बात अगर कोई इंपॉर्टेंट हुई तो मैं आपको बता दूंगा। हीट एंड थर्मल एनर्जी आर ऑलवेज बीन अ नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड प्लांट्स इन दिस वर्ल्ड। कह रहे इस दुनिया में पौधों, जानवरों, बल्कि इंसानों सब के लिए जो है हीट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। विदाउट हीट देयर एग्जिस्टेंस वुड नॉट बी पॉसिबल। तो हीट के बगैर जो है ना जिंदा रहना जानदारों के लिए जो है वो मुमकिन नहीं है। इन द बिगिनिंग द सन वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। स्टार्ट में जो है ना रोशनी और हरा दोनों का जरिया सूरज ही था, लेकिन फिर जैसे जैसे वो डिस्कवरी हुई, फायर की आग आई जब से, तो तब से जो है वो नया जो है एक हमें सोर्स मिल गया कि हम यहाँ से भी हीट हासिल कर सकते हैं। द यूजेस ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फायर were increased day by day and contributed greatly to the comfort and facilities of the human being। तो जैसे जैसे आग आ गई तो लोगों की जो हीट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं, और इससे जो है लोगों की ज़िंदगी जो है आसान हो गई है। अब सिर्फ सूरज ही जो है वो हीट का ज़रिया नहीं है, हम आग जला के खुद से हीट भी हासिल कर सकते हैं। इनिशियली द हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट वर सेंस्ड बाय टचिंग विच वाज नॉट अ गुड स्टैंडर्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टार में जो है ना किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए वो हॉट है या नहीं उसको हम सेंस करते थे, मतलब उसको हाथ लगा के चेक करते थे। लेकिन ये जो कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं था कि हाथ लगा के चेक करके हम बता दें कितना हॉट है कितना कोल्ड है। So the man evolved different method to measure it. After the invention of the standard measuring device, the temperature was also included in the list of the basic physical quantities like mass, length and time. लेकिन फिर बाद में जो है टेम्परेचर को मेजर करने की डिवाइसेस आ गई, तो फिर चूंकि ये मेजरेबल क्वांटिटी बन गई, और मेजरेबल क्वांटिटी हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी होती है, और फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास और टाइम है, फिर टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी में आ गया जब से उसको मेजर करने के लिए डिवाइसेस आ गई। ठीक है। तो बाकी अब आगे है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये पहला टॉपिक है, मेन टॉपिक यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो हम इधर इस पे फोकस करते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने आपके लिए पॉइंट बना दिया, आप उसको पॉइंट्स में याद करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये पहला पॉइंट है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल विच आर ऑलवेज इन मोशन। कोई भी मैटर जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ये मॉलिक्यूल हमेशा जो है मोशन में होते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, देयर मोशन में बी वाइब्रेशनल और रोटेशनल और लीनियर। अब ये जो इनकी मोशन है मॉलिक्यूल्स की, लीनियर भी हो सकती, वाइब्रेशनल भी हो सकती, रोटेशनल भी हो सकती, किसी तरह भी हो सकती। तीसरा पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स होती है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा, दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। इफ द डिस्टेंस डिक्रीज इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। ये अब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर तो मॉलिक्यूल आपस में दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, करीब है तो ज्यादा होगी। 4 पॉइंट हो गए हमारे। पांचवा पॉइंट है, द मॉलिक्यूल पोसेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ना काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब ये इनके अंदर कहाँ से आती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जब वो मूव करते हैं मोशन की वजह से आती है काइनेटिक एनर्जी, और जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसकी वजह से उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीट, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं ना, इस टेम्परेचर राइज, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बड़ी आम सी बात है ये तो। एंड द मॉलिक्यूलर मोशन बिकम मोर विगरस व्हिच इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके जो टेम्परेचर जब हम बढ़ता है, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है ना वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उन मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल।
अब टेम्परेचर जो है किसी भी सब्सटेंस का वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल की जो है उस पर डिपेंड करता है। तो ये 7 पोस्टुलेट जो है ना आपने याद कर लेने हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने ये लिखने हैं वहां पे। अब मैटर की कितनी स्टेट है? जनरली आमतौर पर जो मैटर की स्टेट है ना वो 3 है, सॉलिड है, लिक्विड है और तीसरी कौन सी है? गैस है। तो इन जनरल देयर आर 3 स्टेट्स। ये आप बड़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है जनरल में, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। ये सॉलिड की डेफिनेशन भी है। इन केस ऑफ सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर सो स्ट्रॉन्ग, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम बनी हुई सॉलिड, ये देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है इनके दरमियान, ठीक है। विच कीप द मॉलिक्यूल्स बाउंड, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बाउंड हो जाते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड एट फिक्स्ड पोजीशन। अब ये देखो एक फिक्स पोजीशन में ये आ चुके हैं, ये फिक्स हुए हुए हैं। बट स्टिल शो वाइब्रेशनल मोशन, लेकिन इनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है। रोटेशनल भी नहीं है, लीनियर मोशन भी नहीं, लेकिन इनमें वाइब्रेशन, वाइब्रेट ही कर सकते हैं। दिस इज वाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यही वजह है कि सॉलिड का डेफिनेट शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से सॉलिड की एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तब भी आपने यही लिखना है। या अगर वो पूछ ले व्हाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तब भी आपने ये लिख लेना, ठीक है। दूसरा लिक्विड, लिक्विड्स क्या है उसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज सो वीक दैट इट कैन नॉट होल्ड द मॉलिक्यूल्स एट फिक्स पोजीशन। अब आप देखें यहाँ पे लिक्विड है, इसमें वीक है, मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशन में नहीं है, देखिए फासला आ गया है। फिक्स पोजीशन एंड द मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर इन रैंडम डायरेक्शन। ये एक दूसरे को स्लाइड कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं। A liquid therefore possess definite volume but no definite shape। इस वजह से इनका कोई शेप नहीं होती डेफिनेट। वॉल्यूम तो इनका जरूर होता है लेकिन इनकी कोई शेप नहीं होती। इसको जिस कंटेनर में डालोगे ना ये उसकी शक्ल अख्तियार, गिलास में डालो गिलास की शक्ल अख्तियार कर लेगा, किसी डब्बे में डालेंगे डब्बे की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इनकी कोई अपनी शेप नहीं है। ड्यू टू फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स इट एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ये वही बात आ गई जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज है। उसके बाद तीसरा है गैस। गैस मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फार अवे फ्रॉम वन अनदर। देखें गैस के मॉलिक्यूल देखें कितना एक दूसरे से दूर दूर है। लिक्विड से भी ज्यादा कम अट्रैक्टिव, लिक्विड से भी कम अट्रैक्टिव फोर्स है इनमें। सबसे ज्यादा सॉलिड में है अट्रैक्टिव फोर्स, उसके बाद लिक्विड में है, देन आखिर पे आती है गैस में। बहुत जो है वो वीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू विच द गैस नाइदर पोसेस डेफिनेट वॉल्यूम नॉर शेप। अब सॉलिड में शेप भी थी, वॉल्यूम भी था। लिक्विड में वॉल्यूम था, शेप नहीं थी। इसमें ना शेप है ना वॉल्यूम है। क्यों? वीक, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट एक और स्टेट है जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या है, इसकी डिफाइन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। प्लाज्मा इज अ गैस, ये एक गैस है इन विच मोस्ट ऑफ द एटम्स आर आयोनाइज्ड कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन जब मिल जाते हैं ना तो वो क्या बनता है? प्लाज्मा। अब इसको समझने के लिए ना फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड लेट हम समझ लें हमारे पास बर्फ है, ठीक है। बर्फ एक सॉलिड है। आप सॉलिड को हीट करें, क्या होगा? सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज होगा। अब उस लिक्विड को मजीद हीट करें, वो क्या हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे ना। अब उस गैस को जब आप हीट करोगे ना तो इतना ज्यादा गैस को हीट करो, एक पोजीशन आएगी कि उसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे और कुछ एटम लूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब कुछ लूज जो कर देंगे वो पॉजिटिव आयन वहां बन जाएंगे और बाकी जो नहीं लूज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब मिल जाते हैं ना, मतलब गैस को हीट करो तो उसके बाद जो वो स्टेट बनती है ना जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा इज द गैस, ये गैस है बेसिकली, ठीक है। इन विच मोस्ट ऑफ द एटम्स आर, मोस्ट ऑफ द एटम, ठीक है, सारे एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, कुछ लूज कर देंगे। कुछ जो लूज करेंगे वहां पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये इन दोनों का जब मिक्सचर है ना इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा की डेफिनेशन है, ठीक है। अब प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज क्या क्या है?
ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा। दे आर फ्रीली मूविंग इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम में फ्रीली मूव करते हैं। दूसरा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा इन द कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, मतलब इसके अंदर से बिजली पास कर सकती, इट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी नंबर 2 होगी इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, प्लाज्मा इज नोन एज फोर स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि क्योंकि क्या है, सिंस द गैस, यहाँ से शुरू होगी, सिंस द गैस इन प्लाज्मा स्टेट हैज अ प्रॉपर्टीज व्हिच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी गैस, देयरफॉर। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना गैस से डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि भी एक नई स्टेट है मैटर की, प्लाज्मा इज अ फोर स्टेट ऑफ मैटर। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स प्लाज्मा की, द सन एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर इन प्लाज्मा स्टेट, हमारा जो सूरज है और जो कुछ स्टार्स हैं वो प्लाज्मा की स्टेट में ही है, मतलब उसमें पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मिक्सअप हुए हुए। प्लाज्मा इज आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा टीवी एंड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर भी हम गैस डालते हैं। अब गैस को जब हीट अप करते हैं, चाहे वो किसी हीट एनर्जी से किसी करंट पास करवा करें, तो उसके अंदर जो एटम है वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, कुछ नहीं लूज करते तो मिक्सचर बन जाता है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का मिक्सचर बन जाएगा हम कहेंगे वहाँ प्लाज्मा है। तो इसलिए गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, जब उसके अंदर से करंट पास करता है, ठीक है, तब वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्लाज्मा मिलता है हमें। तो यहाँ तक जो है आपने 2 एग्जांपल्स करनी है, एक ये सन वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाली। तो ये टॉपिक था, कंप्लीट हो गया प्लाज्मा भी। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम टेम्परेचर एंड हीट पढ़ेंगे। इस चैनल पर क्लास 9 के मैथ के और केमिस्ट्री के भी न्यू सिलेबस के लेक्चर अपलोड होते हैं, उनको भी काइंडली देखा करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।